नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो पेपर हुआ है उसमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न आए उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो मनोविज्ञान के प्रश्न हैं उनके तकरीबन 100% सटीक उत्तर बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपकी आगामी एग्जाम में जिसमें मनोविज्ञान के प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट के पेपर में उसमें मदद करेगा। तो क्वेश्चन एक आया था हिंदी में, मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है, शारीरिक स्वास्थ्य को करती है, बिल्कुल करती है, व्यक्तित्व को करती है, समायोजन को करता है। क्योंकि आदमी क्या कर पाता है, अगर मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ है तो वो समायोजन भी नहीं कर पाता है सही ढंग से, और चिंतन को। तो चारों ऑप्शन सटीक है, यानी कि ए बी सी डी चारों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आगे क्वेश्चनों की, एक क्वेश्चन आया था आपके क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी, देखो आईसीटी का क्वेश्चन कॉमर्स में भी आया था, मैंने बताया था संस्कृत में भी आया था सेम टू सेम, और यहाँ थोड़ा सा अलग आया है, लेकिन आईसीटी का क्वेश्चन जरूर आया है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है। तो आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है, बिल्कुल। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है, और आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है। आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी आईसीटी है वो शिक्षक का विकल्प नहीं है, यानी शिक्षक का स्थान कभी भी आईसीटी नहीं ले सकती, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए। इसका ये राइट आंसर है, ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही है। ये क्वेश्चन है जो पीछे कंपटीशन एग्जाम में आ भी चुका है, तो उसमें आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो ये कला प्रकृति का अनुकरण नहीं, इसका राइट आंसर है पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। ये आपके जो अरस्तु और प्लेटो थे इनके जो है इन्होंने बता रखे हैं अनुकरण के संबंधी दोनों नियम, तो उसमें के अकॉर्डिंग पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 46, शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्व की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन उपयुक्त है। शिक्षण यानी अधिगम सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री, तो विद्यार्थियों का अधिगम में सहायक होनी चाहिए, बिल्कुल। आपने पढ़ रखी होगी जो है सहायक सामग्री से क्वेश्चन भी आता है आपके, चाहे सर्वदर्शी सामग्रियाँ हो या आप एनसीईआरटी के आधार पर प्रकार पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अनुदेशन विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पहुँचाने में भी सहायक है, विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है ये, और आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में सहायक। यानी अधिगम है जब आनंददायी बन जाता है, जब शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे आप जियोग्राफी में ग्लोब का जो है उपयोग करते हैं, इस प्रकार मानचित्र का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ए बी सी डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53, ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको बताना है शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है। तो ऑलपोर्ट का ये गलत है, ग्लेसर ना प्रगति संगठन तो ये आपके डेविड आशुबोयल ने दिया था, रिचर्ड सचमैन यानी ये पूछताछ पर प्रशिक्षण प्रतिमान दिया था, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, तो जनसंचार नहीं, संदेश प्राप्त करने वाला नहीं, संप्रेषण माध्यम नहीं, संदेश भेजने वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंचार का मतलब भी वही आपके होता है, जिसके कम्युनिकेशन का माध्यम है वही जनसंचार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। मैं अभी तक जो आंसर बताएं सब बिल्कुल एकदम करेक्ट है, किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, एकदम वेरीफाई किए हुए हैं अच्छी तरीके से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी आपको डाउट लगे तो आप अपने स्तर पर भी इनको चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके है, नीचे कुछ मनोवैज्ञानिक और पशुओं पक्षी जानवरों प्रयोग किए गए इनके साथ युग्म दिया है, कौन सा युग्म गलत है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किया था, पावलो ने कुत्ते पर किया था, लेकिन कॉलर ने कबूतर पर नहीं किया था, वो आपके चिंपैंजी नामक जो चिंपैंजी था, सुल्तान नाम था उसका, उस पर किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का समाविष्ट है। प्रणाली में अदा, पर्दा, पर्यावरण संदर्भ प्रक्रिया चारों ही शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इनमें क्वेश्चनों में सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन अच्छे जरूर पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके
85 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड आइसबर्ग के समान, ये वाक्य किसका है? तो ये आपको पता है सिगमंड फ्राइड का है। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। उन्होंने आपको पता है कि बताया कि 90% है वो आपका कौन सा मन है और 10% कौन सा मन है। उन्होंने कहा कि 10% भाग ऊपर बर्फ पे दिखता है, बाकी जो है आपके समुद्र में बर्फ है जो 90% है नीचे आपकी तैरती रहती है ना। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने, निर्मितवाद रचनावाद उपागम अनुसार कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? तो जटिल अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है ताकि उसमें सिक्के, बहुपरिवेक्ष्य है, सामाजिक पार्श्विक सहमति, लेकिन अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व इसमें नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 97, किशोर अवस्था में नैतिक निर्णयों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नैतिक निर्णय कम स्व केंद्रित होते हैं, ये बात जो है आपके सही है, क्योंकि आपको पता है प्रारंभिक अवस्था में जब बालक छोटा होता है तब वो क्या होता है, स्व केंद्रित होते हैं। उसके बाद क्या नैतिक निर्णय होते हैं, वो अपना ही हित चाहता है, बाकी उसे यही तो कोई मतलब नहीं होता। नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करते हैं, ये बात भी सही है। नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते हैं, बिल्कुल वो संज्ञानात्मक, यहाँ पर इसमें आपके डाउट हो सकता है नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते जाते हैं या फिर नैतिक निर्णय ज़्यादा अमूर्त होते जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, लेकिन फिर भी 3 और 4 में आप चेक कर सकते हैं। इसका आंसर जो है आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपके। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये आपको सबको याद होगी, करो एंड करो, करो और करो की परिभाषा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको सिद्धांत दे रखे हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल करना है। तो आपको पता है कुछ आता नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको ये पता है कि मनोलैंगिक है, ये आपके फ्राइड का है, तो आप देख लो कि डी में तीन देखो इन 2 में है। लेकिन बाद की बात करें तो आपका जो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद है ये किसका है? वाइगोत्स्की का है। और नैतिकता का आपका है, आपका किसका है नैतिकता का? कोलबर्ग का। और संज्ञानात्मक है वो आपके जीन पियाजे का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने, शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया अनुसार इसका मुख्य प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसमें अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया में जो 4 है वो चारों ही आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, प्रतिधारण, अवधान, उत्पादन और अभिप्रेरणा। तो मैं बता दूं सबसे पहले जो होता है वो आपको होता है अवधान। क्या होता है? अवधान। इसमें ध्यानपूर्वक देखा जाता है। प्रतिधारण या स्मरण बोलते हैं इसे, ये 2 नंबर पे होता है। इसको क्या किया जाता है, इसमें जो है आपने कोई अवलोकन किया किसी चीज़ को, कोई फिल्म देखने गए या आपने अल्बर्ट बांडुरा का देखा होगा जो उन्हें अवलोकनात्मक अधिगम बताया। तो प्रतिधारण में यहाँ कई बच्चे कन्फ्यूज हो गए, प्रतिधारण कर देते हैं, तो यहाँ प्रतिधारण नहीं होगा। और प्रतिधारण के बाद उत्पादन है नहीं, उसको काम में लेना, उसको करना, उसके जैसे यहाँ कह रहा है शिक्षक के व्यवहार को करता है, तो शिक्षक के व्यवहार को करना यानी पुनरुत्पादन बोलते हैं, जैसे या उत्पादन कहते हैं, ये इसका हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा। ये वैसे भी नहीं है, ये है जरूर तत्वों में, लेकिन ये अभिप्रेरणा क्या होता है? दूसरों को इस कार्य के लिए प्रेरित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये होता है 2, ये 3 पर आता है और ये आपके अभिप्रेरणा लास्ट 4 पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 123, जनसंचार का माध्यम है। तो आपको पता है आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट उपयुक्त सभी है आपके। बात करते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व है। तो बुद्धि लब्धि तो आपकी किसका है? बुद्धि लब्धि है बुद्धि के लिए, यहाँ संवेगात्मक बुद्धि के लिए है नहीं। संवेगात्मक सजगता है, संवेगात्मक नियंत्रण है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी ये आपके राइट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने, निम्न में से सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है। तो व्यक्ति की जवाबदेही भी होती है, आमने सामने अंत्यक्रिया भी होती है, सकारात्मक, लेकिन व्यक्ति की संप्राप्ति ये नहीं है सहयोगात्मक अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का। कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो कंप्यूटर उसका महत्वपूर्ण अवयव है, बिल्कुल है। ये शिक्षण को प्रभावी बनाता है, ये अधिगम को प्रभावी बनाता है, लेकिन ये व्यक्तिगत सहयोगित अधिगम को उपयुक्त नहीं है। ये बात गलत ही उपयुक्त होता है। एक क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है। इसमें 4 या कई जगह आपको 5 दिए हुए मिल सकते हैं, लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो
क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखो जो सबसे है पहले है वो आपके सिंटैक्स संरचना दे रखी है, तो संरचना ध्यान उससे पहले होता है फोकस यानी आपके जो उद्देश्य होते हैं वो, लेकिन उद्देश्य इसमें ऑप्शन नहीं है। तो संरचना यानी सबसे पहले बे से चालू होगा, तो ए की ऑप्शन चालू होता है। बे के बाद यानी ए प्रतिक्रिया सिद्धांत, उसके बाद आपका दे यानी सामाजिक प्रणाली, और उसके बाद सहायक अवलंब प्रणाली यानी सपोर्ट सिस्टम जो इंग्लिश में आपके लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा अधिकर्ता में शिक्षक प्रक्रिया संबंधी, बिल्कुल सही है। ये विध अधिगम करता हूँ उपयुक्त नहीं, ये बात आपकी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है, तो 11 वर्ष है, उससे अधिक। स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप कौन सा सही नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थी उनकी गति से सीखने पर बल देता है। ये क्या पढ़ाया जाता है इसकी स्पष्टता पर बल देता है। इसका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन इसके अनुसार विद्यार्थियों अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देने से, ये बात आपकी इसमें गलत है। ये आपके गेसाल्टवादी होते हैं, उन्होंने बता रखी है ये इसको महत्व नहीं देता है। बात करें हिंदी के पेपर की, जो लास्ट क्वेश्चन है, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है, तो छात्रों को दंड देना गलत, माता पिता सूचना ये भी गलत है, उन्हें नजरअंदाज कर दिया ये भी। लेकिन ये छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर इसमें सुधार के उपाय सुझाए जाए। इन छात्र किसी प्रकार अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, और इसमें सुधार के उपाय उसे बताएं कि भाई ऐसा करना गलत है, इनको सुधारना। तो ये आपके थे आपके हिंदी के पेपर में आए हुए मनोविज्ञान के प्रश्न, जिनने के मैंने आपको तकरीबन सटीक उत्तर बताए हैं। कोई एक और नैतिक वाले में जो डाउट हुआ है आपको है उसमें चेक कर लेना, बाकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिलते हैं कल, जो भी पेपर होंगे उनकी आपको आंसर की मिल जाएगी, और ये PDF फाइल आपको पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।